शाम को गीता गंगा आरती करने गंगा नदी के तट पर गई हुई थी। तब भी उसके मन में यही ख्याल चल रहे थे, हे माँ गंगा, मेरी मदद कर, मुझे सही राह दिखा, मार्गदर्शन कर। गीता की बात गंगा माँ ने लगता है सुन ली थी, क्योंकि वो जैसे ही तट से निकलकर बाहर आई, उसे सामने एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। ये कुछ जाने पहचाने सा लग रहा है। अब लगता है ये महात्मा समदूत हैं। गीता का सोचना सही था, वे महात्मा समदूत ही थे। महात्मा समदूत हरिद्वार के प्रमुख संतों में से थे। फॉल्स। प्रणाम गीता, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार? पर क्यों महात्मा? गीता, मैं आज के दिन की बहुत वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। गीता महात्मा के पीछे पीछे चलने लगी। उसके मन में अनेक सवाल उठ रहे थे। महात्मा समदूत को मैंने बचपन में पापा से मिलते आते हुए देखा था, पर जब से पापा मम्मी मुझे और वीर को अकेला छोड़ के चले गए, तब से मैंने महात्मा को कभी। गीता बेटा, ये रंगोली देख रही हो, यह कोई आम रंगोली नहीं है। मैं कुछ मंत्रित रंगों का प्रयोग कर इसे रोज बनाता था। आम हवा का झोंका इसके रंगों को। महात्मा न जाने क्या कह रहे थे। गीता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर उनकी आंखों की चमक देखकर वो ये अवश्य समझ रही थी कि कुछ विशेष कारण है जिसके लिए महात्मा उसके पास आए हैं। इसका क्या मतलब है महात्मा? मैं कुछ समझी नहीं। इसका मतलब ये है गीता बेटा की पाप और पुण्य के महासंग्राम की जल्दी ही घड़ी आने वाली है, और इस महासंग्राम में तुम भी एक विशेष भूमिका निभाने वाली हो। और इसी आप मुझे क्या प्रशिक्षण देना चाहते हैं महात्मा? गीता बेटा, कल प्रात 5 बजे यहीं पहुंच जाना। मैं तुम्हें एक विशेष व्यक्ति से मिलवाऊंगा, वो तुम्हें एक खास। ठीक है महात्मा, मैं अवश्य आऊंगी। अब मुझे जाने की आज्ञा दें। जी। मैंने आज ही गंगा माँ को प्रार्थना की और आज ही महात्मा के रूप में उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। जय माँ गंगा। ये शाम गीता के लिए जितनी महत्वपूर्ण रही थी, उतनी ये शांत जगह लग रही है। यहाँ अपनी प्रैक्टिस वापस शुरू कर सकता हूँ। वीर योग आसान में लीन हो अपना पूरा ध्यान रूद्र अवतार में बदलने में केंद्रित करता है। बस एक बार यह समझ आ जाए कि अपने रूद्र रूप में कैसे बदल सकता हूँ, तो आपकी शक्तियों का इस्तेमाल लागा का सुरक्षा के लिए कर पाऊंगा। इतने में वीर को ऐसा लगा जैसे मानो पीछे झाड़ियों में से कोई उसे देख रहा हो। वीर मुड़ा पर वहाँ कोई नहीं था। क्या मुझे कुछ भ्रम हुआ था या वाकई में कोई मुझ पर नजर रखा हुआ है? वीर फिर से अपने ध्यान में लग गया, पर कुछ देर बाद उसका ध्यान टूटा। ऐसा लगा जैसे मानो कोई बहुत विशालकाय जानवर इस ओर आ रहा हो। वीर जैसे ही मुड़ा, वो हक्का बक्का रह गया। तो तुम वो मानव हो जिसने हमारी प्रजाति के एक वीर को वीर गति पहुंचा दिया। तुम्हें देखकर तो कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि तुम में इतनी ताकत है। आज तुम्हारी ताकत को देख। ओ गॉड, मदद करो। ये सब तो मुझे किसी कीड़े की तरह मसल देंगे। रूद्र रूप बाहर निकलो, रूद्र रूप बाहर निकलो। वीर तो बहुत मन से रूद्र रूप को बुला रहा था, पर जुबान से उसके एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। ये देखते हुए यतिराज को हंसी आ गई। क्या हुआ? मुझे देखकर चुप्पी क्यों साध ली? बहुत बहादुर बन रहा था ना तू? अब देख मेरी ताकत। इतना कहते ही यतिराज ने जोर से हाथ घुमाया और बेचारे वीर का इतना जोर का वार तो मैंने कभी नहीं खाया था। सारी हड्डियां कड़क उठी हैं। लगता है मेरे कान का पर्दा फट गया है। कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद मैं होश खोने वाला हूँ। वीर होश खो रहा था, पर इससे पहले ही यतिराज ने अपनी सेना को निर्देश दिए। एक तरफ वीर को ऐसा लग रहा था कि ये उसका काल आ गया है, और वहां से थोड़ी दूरी पर पायल वेद से बात करने के लिए नेटवर्क ढूंढती हुई भटक रही थी। ओह, जरा सा भी नेटवर्क नहीं आ रहा। वेद को मेरी चिंता हो रही होगी। क्या वाकई वो मेरी इतनी चिंता करता होगा? लगता है पहाड़ी पर नेटवर्क नहीं ही मिलेगा। अब क्या करूं? इस वक्त तो वो बंदर लड़का भी कहीं नहीं दिख रहा।
प्रतिशत। वो होता तो थोड़ा टाइम पास हो जाता। दिल का इतना भी बुरा नहीं है वो। इतने में मिस्टर मेहरा पायल से मिलते हैं। पायल, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। वो जहां से हमने सनराइज का कवरेज किया था ना, उस पहाड़ी का एक दो चित्र ला सकती हो? फोटोग्राफर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। दिल। हाँ सर, मैं ले आती हूँ। पायल मिस्टर मेहरा के बताए काम करने के लिए बढ़ी। तभी उसका ध्यान किसी आवाज ने भटकाया। वहाँ पहाड़ियों के पीछे ये कैसी आवाज आ रही है? आखिर क्या हो रहा था इन पहाड़ियों के पीछे? वीर की जंग का क्या होने वाला था? और गीता को अगली सुबह समदूत किससे मिलाने वाले थे?